तो आज था WWE ग्रैंड स्टेज ऑफ ऑल टाइम रेसलमेनिया 41 जिसकी दूसरी नाइट भी खत्म हो गई है और शो पर जॉन सीना ने बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया है क्योंकि फाइनली जॉन सीना बन गए हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। कोडी रोड्स हार गए हैं अपनी चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 41 में और इसके अलावा शो पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन का रिटर्न भी देखने को मिला जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में रेसलमेनिया नाइट 2 में हुए सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो शो का पहला ही मैच देखने को मिला इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस बियंका ब्लेयर का ट्रिपल थ्रेड मैच जहां पर इयो स्काई अपने वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड कर रही थी रिया रिप्ली और बियंका ब्लेयर के अगेंस्ट। और जैसे ही मैच शुरू हुआ तीनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिला। इयो स्काई की तरफ से हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला लेकिन इसके बाद रिया रिप्ली ने मैच में डोमिनेट करना शुरू किया और इसके अलावा बियंका ब्लेयर ने अपना फिनिशर KOD लगाया इयो स्काई और रिया रिप्ली के ऊपर लेकिन बहुत ही क्लोज किक आउट देखने को मिला इयो स्काई और रिया रिप्ली की तरफ से। लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकला जब रिया रिप्ली के ऊपर KOD लगा दिया बियंका ब्लेयर ने पिन करने की ट्राई की लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर इयो स्काई ने मून सॉल्ट लगा दिया बियंका ब्लेयर के ऊपर और बियंका ब्लेयर को पिन करके इस मैच को इयो स्काई ने जीत लिया जिसके बाद इयो स्काई ने अपने वर्ल्ड टाइटल को भी रिटेन कर लिया और अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हैं इयो स्काई रिंग के बीचों बीच। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमिन प्रीस्ट के बीच स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच शुरू होते ही दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और लगातार एक दूसरे के ऊपर लात मुक्कों की बारिश करते हैं जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर स्टील स्टेप्स के साथ अटैक करते हैं डेमिन प्रीस्ट के ऊपर और फ्यूचर शॉक DDT लगा देते हैं डेमिन प्रीस्ट के ऊपर लेकिन वहां से किक आउट हो जाता है प्रीस्ट की तरफ से जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट चोक स्लैम लगाते हैं और रेजर सैज लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और इसके अलावा टेबल के आर पार भी किया ड्रू मैकिंटायर को। लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकला जब डेमियन प्रीस्ट ओल्ड स्कूल लगाने की ट्राई करते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर लेकिन ड्रू मैकिंटायर धक्का दे देते हैं डेमियन प्रीस्ट को और वो टेबल के आर पार हो जाते हैं जिसके बाद रिंग में ले जाकर क्लेमोर किक लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट के ऊपर और पिन करके ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत लेते हैं और डेमियन प्रीस्ट की हार हो जाती है जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देते हैं जीत को हासिल करने के बाद। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा वर्सेस फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच फैटल 4-वे मैच देखने को मिलता है जहां पर ब्रॉन ब्रेकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे इस फैटल 4-वे मैच में। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच सही में बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा। रिंग साइड पर कार्लिटो भी होते हैं और वो लगातार मैच में इंटरप्ट करते हैं
लेकिन इसके बाद हमें टीम अप देखने को मिला फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच। लेकिन मैच के आगे जाकर डोमिनिक मिस्टीरियो ने हमला कर दिया फिन बैलर के ऊपर। 619 लगाने की ट्राई की, लेकिन फिन बैलर ने बजा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को, जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने सभी को स्पीयर मारना शुरू किया। कार्लिटो को भी एक बहुत ही तगड़ा स्पीयर लगाया, जिसके बाद रिंग में गए, लेकिन वहां पर कूदे ग्राफ लगा देते हैं फिन बैलर। पिन करने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी डोमिनिक मिस्टीरियो फ्रॉग फ्लैश लगा देते हैं फिन बैलर के ऊपर और फिन बैलर को पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, डोमिनिक मिस्टीरियो बन गए हैं न्यू WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसके बाद हमें रैंडी ओटन देखने को मिलते हैं, जहां पर रैंडी ओटन ने ओपन चैलेंज किया और वो ये कहते हैं कि जिसमें दम है वो बाहर निकल कर आए और मेरा सामना करे। लेकिन तभी हमें जोय हेनरी देखने को मिले, यानी कि जोय हेनरी वो सुपरस्टार थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया रैंडी ओटन के चैलेंज को। जिसके बाद इन दोनों के बीच मैच हुआ। ज्यादा लंबा ये मैच नहीं चला, सिर्फ 4 या 5 मिनट का ये मैच रहा। मैच में स्लैम देखने को मिला रैंडी ओटन की तरफ से, विंटेज DDT लगाई रैंडी ओटन ने। इसके बाद जोय हेनरी की तरफ से बेली टू बेली सुप्लेक्स देखने को मिली और अपना जो स्टाइल है वो मारते हैं जोय हेनरी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तभी आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ओटन RKO लगा देते हैं जोय हेनरी के ऊपर और पिन करके रैंडी ओटन इस मैच को जीत लेते हैं। लेकिन मैच के बाद हैंड शेक करते हैं रैंडी ओटन जोय हेनरी के साथ, लेकिन तभी रैंडी ओटन एक और RKO लगा देते हैं जोय हेनरी को। जिसके बाद जोय हेनरी की तरह रैंडी ओटन ने भी स्टाइल मारा और इन दी एंड रिंग में स्टैंड टोल देखने को मिला रैंडी ओटन की तरफ से। इसके बाद AJ स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल के बीच सिंगल मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो ये मैच वैसा नहीं गया जैसा इस मैच को होना चाहिए था। मैच में हमें हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला लोगन पॉल की तरफ से, और इसके बाद मैच के बीच में से ही लोगन पॉल अपना जो ब्लॉग है वो बनाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद AJ स्टाइल्स बजाना शुरू कर देते हैं लोगन पॉल को, और दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर स्टाइल क्लैश लगाते हैं। जिसके बाद रिंग साइड पर लोगन पॉल का एक बंदा आ जाता है और वो ब्रास नकल देने की ट्राई करता है लोगन पॉल को, लेकिन तभी कैरियन क्रॉस भी वहां पर आ जाते हैं और वो ये दिखाने की ट्राई करते हैं कि वो AJ स्टाइल्स की हेल्प करने के लिए आए हैं। जिसके बाद AJ स्टाइल्स कैरियन क्रॉस को एक जोर का पंच दे मारते हैं। जिसके बाद रिंग में जाकर फोर आर्म लगाने की ट्राई करते हैं AJ स्टाइल्स, लेकिन लोगन पॉल पहले लकी पंच लगाते हैं AJ स्टाइल्स के ऊपर और इन दी एंड अपना फिनिशर पोलोराइज लगा देते हैं AJ स्टाइल्स के ऊपर और पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं लोगन पॉल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, लोगन पॉल ने हरा दिया AJ स्टाइल्स को। इसके बाद लारा वेल्केरिया और बेली का मैच होने वाला था रैकेल और लिव मॉर्गन के अगेंस्ट, लेकिन बेली इंजर हो गई, जिसके चलते लारा वेल्केरिया को एक
नई पार्टनर मिलती हैं और वो पार्टनर कोई और नहीं बल्कि द मैन बेकी लिंच होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। फाइनली बेकी लिंच ने अपना रिटर्न किया रेसलमेनिया में, जिसके बाद वो लैरा वेल्केरिया के साथ मिलकर सामना करती हैं लिव मॉर्गन और रैकेल का उनकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और बेकी लिंच का ये रिटर्निंग मैच था, तो ऐसे में बेकी लिंच इस मैच को हार जाएं ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि इन दी एंड बेकी लिंच मैन हैंडल स्लैम लगा देती हैं रैकेल के ऊपर और पिन करके इस मैच को जीत लेती हैं बेकी लिंच और लारा वेल्केरिया, और ये दोनों बन गई हैं न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। जिसके बाद दोनों ही अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं रिंग के बीचों बीच। लेकिन इसके बाद हमें रिटर्न देखने को मिलता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन का, लेकिन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ रेसलमेनिया की नाइट 2 की अटेंडेंस अनाउंस करने के लिए आए थे, और वो अटेंडेंस अनाउंस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन बात करें रेसलमेनिया की दूसरी नाइट के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर देखने को मिला कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना के बीच मैच, जहां पर कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे जॉन सीना के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में, तो मैच की शुरुआत बहुत ही ज्यादा धीमी थी, लेकिन इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर मुक्केबाजी करते हैं। लेकिन इसके बाद जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं कोडी के ऊपर, लेकिन कोडी किक आउट कर जाते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स बायोनिक एल्बो और कोडी कटर लगाते हैं, लेकिन वहां से किक आउट हो जाता है जॉन सीना की तरफ से। जिसके बाद जॉन सीना शोल्डर टैकर, रोलिंग थंडर बॉम्ब और 5 नकल शफल लगाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। जिसके बाद मिडल ड्रॉप से सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं जॉन सीना कोडी के ऊपर। लेकिन कोडी रोड्स पूरी तैयारियां करके आए थे जॉन सीना के अगेंस्ट, और वो लगातार किक आउट कर रहे थे। जिसके बाद जॉन सीना क्रॉस फेस में फंसा देते हैं कोडी रोड्स को, और ऐसा लग रहा था कि शायद कोडी पास आउट हो जाएंगे, लेकिन कोडी वहां से निकले। लेकिन इसी दौरान रेफरी नॉक आउट हो जाते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड लगाया जॉन सीना के ऊपर और पिन भी कर दिया, लेकिन रेफरी वहां पर नहीं था। जिसके बाद ट्रेविस स्कॉट वहां पर निकल कर आए, और ये देखने के बाद जॉन सीना बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगे। जिसके बाद वो रिंग की तरफ आए और कोडी रोड्स ने सबसे पहले ट्रेविस स्कॉट को ठिकाने लगाया। जब कोडी ने क्रॉस रोड लगा दिया ट्रेविस स्कॉट के ऊपर, जिसके बाद जॉन सीना रिंग में आए और वो टाइटल शॉट मारने की ट्राई करते हैं कोडी के ऊपर, लेकिन कोडी जॉन सीना से टाइटल ले लेते हैं। और कोडी के पास मौका था जॉन सीना के ऊपर टाइटल शॉट मारने का, लेकिन जॉन सीना गिड़गिड़ाने लगते हैं कोडी के सामने, जिसके चलते कोडी टाइटल शॉट नहीं मारते हैं। और आई थिंक यही कोडी रोड्स की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तभी जॉन सीना लो ब्लो लगा देते हैं कोडी के ऊपर और फाइनली टाइटल शॉट मार देते हैं कोडी के ऊपर। जिसके बाद रेफरी को रिंग में बुलाते हैं जॉन सीना, कोडी को कवर करते हैं और जॉन सीना ने पिन कर दिया कोडी रोड्स को, जिसके चलते जॉन सीना ने मैच को जीत लिया और फाइनली जॉन सीना बन गए हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और कोडी रोड्स ने अपने टाइटल को हारा। जिसके बाद ट्रेविस स्कॉट रिंग में आते हैं और वो जॉन सीना के साथ जॉन सीना की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं और इन दी एंड रिंग में स्टैंड ऑल देखने को मिलता है
जॉन सीना की तरफ से। और जॉन सीना ने इतिहास रच दिया है WWE में, क्योंकि वो बन गए हैं सबसे ज्यादा बार 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और इस तरह से एंड हुआ ग्रैंड स्टेज ऑफ ऑल टाइम रेसलमेनिया 41। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।